हालेलुया। सबका यीशु नासरी के नाम में मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। बहुत ही खुशी की बात है कि परमेश्वर हमें इन दिनों में उसके आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा अद्भुत रीति से भर रहा है, हमारे जीवन में अद्भुत काम कर रहा है और हमारी जरूरतों को वो पूरा कर रहा है। ये परमेश्वर अद्भुत है। मैं क्षमा चाहता हूँ अजीजों कि पिछले सप्ताह में मोबाइल का समस्या की वजह से मैं तैयार था, लेकिन मोबाइल की समस्या की वजह से मैं लाइव सेशन में आ नहीं पाया। लेकिन आज का ये जो 32वां एपिसोड है, इसमें हम जो महत्वपूर्ण बातें देखने जा रहे हैं, उसके लिए जो मूल वचन का चुनाव हमने किया है, और शायद ये मूल वचन मुझे ऐसा लगता है कि अभी इतने एपिसोड हो गए, शायद कुछ लोगों को वो मुंह बोला अभी वचन आता होगा, बाय हार्ट हो गया रहेगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित कर रहा है। आपका जो प्रेम मुझसे है, आपकी उपस्थिति से मुझे पता चलता है। आइए हम उस वचन की ओर चलते। रोमियो की पत्री 4 अध्याय और वचन 25। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। और हमारा विषय चल रहा है धर्मी, और उसके आगे हम बढ़ रहे हैं धर्मी व्यक्ति के निर्णय। क्यों? क्योंकि गलातियों की पत्री और उसका 6 अध्याय और वचन 7 और 8 ऐसा कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। और 8 वचन ऐसा कहता है, जो शरीर के क्षेत्र में बोएगा, अपनी खुशी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, लाभ के लिए, व्यभिचार के लिए, अशुद्धता के लिए जो बोता है, बाइबल कहती है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। लेकिन जो आत्मा के लिए बोता है, वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। और यहां पर बोने वाली बात को स्पष्ट रीति से बाइबल कहती है, शरीर में बोना मतलब निर्णय, आत्मा में बोना मतलब निर्णय। और हम देख रहे धर्मी व्यक्ति के निर्णय, धर्मी व्यक्ति के चुनाव, धर्मी व्यक्ति के फैसले। हमें यही धर्मी व्यक्ति के धर्मी जीवन के जो निर्णय है, वही हमें धर्मी जीवन में बढ़ोतरी देते हैं, हमें आगे बढ़ाते। लेकिन कभी कभी आत्मिक जीवन में चलते चलते हम सांसारिक जीवन की बातों में घुल मिल जाते हैं, और उसकी वजह से उसका अंजाम यह होता है कि हम आत्मिक जीवन जीते जीते शरीर की दशा में आकर हम कभी कभी हमारे स्वार्थ, हमारा एंटरटेनमेंट, परमेश्वर की बातों से अधिक उसे महत्व देते हैं। और वही हमारे गलत फैसले, हमारी मिनिस्ट्री के गलत फैसले, हमारे परिवार के गलत फैसले, हमारे कामकाज के गलत फैसले, उसके द्वारा कहीं ना कहीं हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज वर्तमान में हम जो भी है, अतीत में, भूतकाल में, पास्ट में हमने जो निर्णय या जो डिसीजंस लिए, वही बात हम वर्तमान में देख रहे। आज हमें लगता है कि मैं अगर ऐसा करता था तो ऐसा होता था, ऐसा करती थी तो शायद ऐसा होता था। लेकिन फॉरगेट इट। अगर आपके साथ कोई गलत चला है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सुंदर में बताना चाहता हूं, फॉरगिव एंड फॉरगेट। क्षमा करो और भूल जाओ, क्षमा मांगो और भूल जाओ, और एक शुरुआत करो। यदि आज वर्तमान में मैं आत्मा के क्षेत्र में निर्णय लेता हूं, इसका मतलब मैं परमेश्वर के पक्ष में निर्णय लेता हूं, फिर मेरा मनुष्य, मेरा रिश्तेदार, मेरे रिश्ते नाते, मेरे दोस्त अजीज, मेरे पहचान वाले, भले वो मुझसे नाखुश हो, कोई बात नहीं। यदि मेरा निर्णय परमेश्वर के पक्ष में है तो निश्चय आज मुझे शायद जलील किया जाएगा, जिल्लत उठानी पड़ेगी, अपमान से जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आत्मा के क्षेत्र में लिया हुआ निर्णय थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन बेस्ट मिलता है। आज शायद आपको लोग कड़वा कहते होंगे, आज शायद आपको खड़ूस कहते होंगे लोग, नो प्रॉब्लम। आपको बहुत अधिक स्पिरिचुअल, मोर स्पिरिचुअल समझते होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल समझते होंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि आप परमेश्वर के क्षेत्र में अगर चुनाव करते हो, तो आने वाले दिनों में आपका जीवन, आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह वही लोगों के लिए जवाब होगा। इसलिए इन दिनों में आपके निर्णयों के ऊपर आपका जीवन डिपेंड है। यदि मेरा निर्णय संसारिक है तो मेरे लिए खतरे की बेल बज रही है, यदि मेरा निर्णय आत्मिक है तो मेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल रहे हैं।
आज इन शब्दों को बहुत इजीली इस्तेमाल करते हैं, शुरुआत ही करते हैं, स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खुल रहा है। स्वर्ग को दूसरा कुछ काम नहीं है, इन्होंने बोला और दरवाजा खुल गया। स्वर्ग के दरवाजे धर्मियों के लिए खुलते हैं, स्वर्ग धर्मियों के ऊपर प्रसन्न होता है। निश्चय यीशु मसीह पापियों के लिए आया, लेकिन अभी धर्मियों के लिए आएगा, क्योंकि पुनरुत्थान धर्मियों का होगा। जो पहला पुनरुत्थान धर्मियों के लिए होगा, वही मसीह के साथ 1000 राज्य में जाएंगे, 1000 साल के राज्य में, और वही से पिता के राज्य में जाएंगे। इसलिए आजीजों, इन बातों को थोड़ा आपको गंभीरता से लेना होगा। और हमने इब्राहिम के निर्णयों को देखा, अभी हम मूसा के निर्णय में चल रहे, लेकिन उसके पहले धर्मी व्यक्ति के जो 5 स्वभाव है, जो याकूब 5:16 और रोमियो 3:10 से 12 में दिखता है। याकूब 5:16 में वहां पे लिखा है कि एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को, गुनाहों को अंगीकार करो, कबूल करो, कन्फेस करो, ताकि तुम चंगे हो जाओ, और एक दूसरे के लिए दुआ करो। और आगे दिया है, ऐसे धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसका मतलब नए नियम में धर्मी व्यक्ति के अंदर क्षमाशीलता और प्रार्थनाशीलता। यदि मैं क्षमाशील नहीं है ना, तो मेरी प्रार्थना केवल और केवल ये बॉलीवुड और हॉलीवुड की जो एक्टर है ना, जो अपने माँ बाप को कहीं ना कहीं ऑर्फनेज में रखते हैं, वृद्धाश्रम में रखते हैं, लेकिन वही लोग फिल्म के अंदर अच्छा बेटा होने का किरदार करते हैं, एक्टिंग करते हैं। तो मुझे आपको बताना है, यदि आप क्षमाशील होंगे तभी आप प्रार्थनाशील बनोगे, और ऐसी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है जो अब तक नहीं हुआ है। अब रोमियो 3:10 में लिखा है, धर्मी कोई नहीं है, एक भी नहीं है। लेकिन इस वचन को लेकर बहुत सारे लोग अपने गुनाहों पर पर्दा डाल देते हैं। आप कहेंगे, पास्टर जी बार बार क्यों कहते हो आप? इसलिए बताना चाहता हूं, क्योंकि सालों से यहां से आगे कुछ लोगों की जिंदगी गई नहीं है। गलतियों के ऊपर गलतियां करना है, और इस वचन का लेबल चिपकाना है, धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। लेकिन गो टू द कॉन्टेक्स्ट। अगर कॉन्टेक्स्ट में या संदर्भ में जाना है, तो आपको रोमियो 3:9 के पहले जाना होगा, या तो आपको रोमियो 11 के आगे आना होगा। ऊपर से नीचे कॉन्टेक्स्ट दिखे हुए, और बाइबल कहती है, यदि धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, आगे ऐसा लिखा है, समझदार कोई नहीं है। वहां से आगे लिखा है, खुदा को ढूंढने वाला, खोजने वाला कोई नहीं है, और वहां से आगे दिया है, भलाई करने वाला कोई नहीं। इसका मतलब लॉ के पहले, नियम शास्त्र के पहले, या व्यवस्था के पहले, या व्यवस्था के बाद हम बाइबल में ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको परमेश्वर धर्मी कहता है, जो स्टडी में ऑलरेडी दे चुका हूं। व्यवस्था के पहले और व्यवस्था के बाद धर्मी व्यक्ति के अंदर ये 3 बातें देखी जाती थी। नंबर 1 समझदारी, नंबर 2 खुदा का खोजी, नंबर 3 भलाई करने वाला। और ये 3 स्वभावों को नए नियम के 2 स्वभाव के साथ अगर जोड़ देते हैं, जहां पर पहले आती है क्षमाशीलता, फिर आती है प्रार्थनाशीलता, उसके बाद आएगी समझदारी, उसके बाद आएगा खुदा का खोज, और उसके बाद आएगा भलाई का काम। यदि ये 5 काम को हम पूरे अपने जीवन में, हर क्षेत्र में, अगर बहुत ही गंभीरता से, सावधानी पूर्वक यदि हम निर्णय लेकर, अगर हम हमारे जीवन में कोई कैसा क्यों ना हो, यदि उसके लिए बड़े हृदय से क्षमा करते, तो बड़े प्रभाव से प्रार्थना करते, बड़े प्रभाव से प्रार्थना करेंगे, तो वही प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा हमें समझदारी देगा, और वही समझदारी के लोग को लेकर हम खुदा को खोजेंगे, और खुदा को खोजते खोजते खुदा के स्वभाव से लोगों के लिए भलाई का काम भी करेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये बातें हमारे लिए बहुत जरूरी है अजीजों। और आज हम मूसा का जो निर्णय है, उस निर्णय में से हम मूसा का तीसरा निर्णय देखने वाले हैं। वो तीसरा निर्णय क्या था, उसके लिए हम चलेंगे इब्रानी की पत्री, उसका 11 अध्याय और वचन 24 से लेके आगे। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। इस एक वचन में 2 निर्णय है। सयाना होना, आज सयाना होने का निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं है। सब लोगों को रेडीमेड चाहिए, और इन दिनों में हम हमारे महाराष्ट्र में देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने बाप बदल दिए। बहुत सारे लोग जहां पर उनके आत्मिक पिता है, जहां पर उन्हें प्रभु समझा है, जहां पर प्रभु की अगुवाई में चल रहे, उन्होंने अपने बापों को त्याग दिया है। कुछ साउथ इंडिया को जा रहे, कोई नॉर्थ इंडिया पंजाब को जा रहे, और वहां जाकर
जाकर भविष्यवाणियां ले रहे हैं और इन्हीं बातों के इस सभी प्रकार की जज्बाती बातों में होकर वो आकर सेवकाई के लिए खड़े हो रहे। लेकिन मुझे आपको बताना है, ये अगर सयाने ही नहीं हुए तो फिरौन की बेटी का पुत्र होने का इनकार कब करेंगे? आज सयानापन को मैच्योरिटी कहा जाता है। आज बहुत सारे लोग उम्र से तो बढ़ रहे लेकिन बर्ताव में वो बच्चों के जैसे ही जीवन जी रहे, बहुत समय से सेवकाई कर रहे। लेकिन आज के डेट में उनके निर्णय कुछ जरूरी नहीं है हमें पंजाब में जाकर या हमें साउथ इंडिया में जाकर हमारे दक्षिण भारत में जाकर या भारत के बाहर जाकर अनॉइंटिंग पाने की जरूरत नहीं है, भविष्यवाणी पाने की जरूरत नहीं है। आपको भविष्यवाणी देने वाला यीशु मसीह जिंदा है जो आपके घर में भी आपके जीवन में काम कर सकता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं एक ऐसे बातों का एक असर, एक ऐसा माहौल, एक इस प्रकार का रेलम आया हुआ है, अब लोगों को लगता है कि यही सेवका ये नहीं। अगर मूसा को देखेंगे, मूसा पहले सयाना हो गया, उसने अपने आप को जांचा, उसके अंदर जो बच्चे के जैसे कुछ स्वभाव हो गए या जो भी बचकानी आदत होगी उसमें से वो मैच्योर्ड हो गया, प्रौढ़ हो गया, सयाना हो गया और फिर जाकर उसके ऐशो आराम को उसने त्याग दिया और फिरौन की बेटी के मुंह पर जाकर कहा कि मैं तेरा पुत्र नहीं हूं। भले तूने उस घास के पेटारे में से, उस संदूक में से तूने मुझे बाहर निकाला, लेकिन मेरी माँ कौन है जिसने मुझे दूध पिलाया? जो योखबेद जो दासी बनकर आती थी वही मेरी माँ है। हारून मेरा भाई है, मिर्याम मेरी बहन है, मेरे बाप का नाम अमराम है, मैं एक इजरायली हूं, मैं मिस्र का नहीं हूं। आज के डेट में बहुत सारे लोग ऐश्वर्याम के लिए अपने बाप को छोड़ रहे, अपनी अलग मिनिस्ट्री के लिए अपने आत्मिक पिता को छोड़ रहे और दूसरे पिताओं को अपना बाप बना रहे। और इन्हीं बातों की वजह से आज कहीं ना कहीं ये गड़बड़ियां हो रही है। मैं नहीं कहता हूं कि किसी मैन ऑफ गॉड के पास नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन तुम्हें जिसने प्रभु में बढ़ाया है, तुम्हें जिसने बपतिस्मा दिया है, तुम्हें जिसने प्रभु में खड़ा किया है, वही तुम्हारा आत्मिक पिता है। फिर वो कड़वा हो या मीठा हो, आपको उसकी अधीनता में रहना चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूं, बाइबल कहती है। लेकिन आज बहुत सारे लोग बहुत जल्दी फास्ट फूड के जैसे बहुत जल्दी आसमान में उड़ना चाहते हैं, लेकिन ये इतनी जल्दबाजी में जो आसमान में उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो उतनी ही जल्दबाजी में जमीन पर आके गिरेंगे, तब उनके होश ठिकाने लगेंगे। धर्मी व्यक्ति के निर्णयों में मूसा के पास बड़ी शान और शौकत थी, मूसा के पास बड़ा धन दौलत था, लेकिन मुंह पर जाकर वो फिरौन की बेटी को कहता है, आई एम नॉट योर सन। मैं फिरौन की बेटी का पुत्र नहीं हूं, तो मैं सियोन की बेटी का पुत्र हूं और मेरी माँ का नाम योखबेद है, वो इजरायली है, जिंदा परमेश्वर यहोवा की बेटी है और मैं भी जिंदा परमेश्वर की औलाद हूं। इसी निर्णय को सम्मानित करते हुए खुदावन ने मूसा को अलग तरीके से दर्शन दिया और उसको अपने बारे में प्रकट किया। यही मूसा जब अपने लोगों में गया तब अपने लोगों ने पूछा, तू कौन होता है हमारे बीच में गिरने वाला? लेकिन परमेश्वर ने उसी मूसा को जब वो सयान हो गया, जब उसने निर्णय लिया, जब वो दुख उठाने के लिए चल पड़ा, तो इसी मूसा को परमेश्वर ने उन्हीं गुलाम लोगों को फिरौन की गुलामी से छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया। मुझे आज आपको बताना, शायद आज आपको आपके अपने कहते होंगे, आप कौन लग कर गए हो? इससे निराश मत होना, दुखी मत होना। आने वाले समय में उनकी छुड़ौती के लिए परमेश्वर आपको ही इस्तेमाल करेगा। आमीन। क्योंकि धर्मी के ऊपर परमेश्वर का एक बड़ा अनुग्रह होता है। परमेश्वर आज बहुत अद्भुत बातों से हमसे बात करने वाला है। तो आइए आज हम तीसरी जो बात है, जो तीसरा निर्णय है, मूसा के टोटल 8 निर्णय है और इन 8 निर्णयों के द्वारा ये मूसा धर्मी जीवन में आगे बढ़ते गया। और जब वो वहां से जब निकला, मिद्यान में से जब निकला और जब वो मिस्र में आया, तो मूसा एक अद्भुत बदली हुई व्यक्ति थी। मूसा के द्वारा जो 10 मुजज़ात हुए, मूसा के द्वारा जो लाल समंदर फट गया, मूसा के द्वारा चट्टान से पानी आया, ये क्यों हुआ? उसके पीछे का एकमात्र कारण है धर्मी व्यक्ति के निर्णय। यदि मेरे निर्णय संसार की दिशा में जाएंगे तो शायद संसार के द्वारा मुझे बहुत इज्जत, दौलत, शोहरत मिलेगी, लेकिन मुझे आत्मिक होने के बावजूद यदि मैं आत्मिक बातों को त्याग कर संसारिक बातों को, इज्जत, दौलत, शोहरत को अगर बटोरता हो, तो संसार में मेरे लिए बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन खुदा के सामने मैं भिखारी और कंगाल बनकर जाऊंगा।
आपको ये बातें सुनकर थोड़ा अटपटा लगता होगा, लेकिन मैं बहुत सीरियसली ये बातें बता रहा हूं। तो आइए हम तीसरा निर्णय को देखेंगे। 25 वचन कहता है, इसलिए कि उसे पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। और आज हम ये तीसरा निर्णय देखने जा रहे हैं। जो बचे हुए 15 से 20 मिनट है, इसमें हम तीसरा निर्णय देखेंगे। और ये तीसरा निर्णय आज हमें समझना होगा। ये तीसरे निर्णय में आज क्या हुआ है, आज मसीहत में क्या बताया जा रहा है। प्रभु में आओ, लैविश लाइफ मिलेगा। प्रभु में आओ, आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे। बहुत सारे सेवकाई में क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि वो हवाई जहाज का सफर करना चाहते हैं। बहुत सारे सेवकाई में क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि वो BMW में घूमना चाहते हैं। हवाई जहाज की यात्रा करने वाला मूसा, जिसकी एक टाली के ऊपर सैकड़ों नौकर चाकर खड़े रहते थे, उस मिस्र का जो फ्यूचर का जो राजा बनने वाला मूसा, एक अगला फिरौन बनने वाला मूसा, उसने इन सब बातों को त्याग दिया और परमेश्वर के लोगों में जाकर दुख उठाना उसने कबूल किया। मेरी पसंदी क्या है? मेरा चुनाव क्या है? तुम्हारा और मेरा परमेश्वर स्वर्ग का राजकुमार होने के बावजूद फिलिपियों की पत्री में मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। क्योंकि जब मैं इस बात को देखता हूं, मूसा ने भले ही वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह के साथ बहुत सारी बातें मूसा के साथ जोड़ी जाती है, बहुत सारी बातें मूसा के साथ हम जोड़कर देखते हैं, लेकिन आज हमें समझना होगा कि क्या परमेश्वर चाहता है। आज मैं सुख उठाने के लिए मसीह के पीछे चल रहा हूं या दुख उठाने के लिए मसीह के पीछे चल रहा हूं, इन बातों के लिए आज हमें समझना होगा। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और वचन 6 से लेके आगे गौर से सुनो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। वो परमेश्वर का तुल्य है, वो परमेश्वर होने के बावजूद वो इंसान बनकर आया। आगे सुनो, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। वाओ, वो मालिक के स्वरूप में रहने वाला परमेश्वर आपके और मेरे लिए दास बनकर आया। लेकिन आज पवित्र आत्मा के वरदान मिलने के द्वारा, मिनिस्ट्री बढ़ने के द्वारा, करोड़ों रुपए मिलने के द्वारा, बड़ी शान और शौकत मिलने के द्वारा जो यीशु के वचन पर प्रचार करने वाले लोग आज अपनी इस अकड़ से सीना तान कर जीवन जीते हैं, इस तरीके से बर्ताव करते हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर खुद उस परमेश्वर की महिमा में रहने वाला परमेश्वर इस संसार में आकर मालिक होने के बावजूद दास बन गया। आगे देखो, अब मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। आमीन। और स्वर्ग के सुख को छोड़कर मैं इस वचन पर जब आता हूं ना, तब मुझे जवाब मिलता है। आपको पता है, जब यीशु मसीह बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना के पास जाते हैं, यूहन्ना क्या कहते हैं? अरे प्रभु, मैं तो तेरे जूतों की लेस छोड़ने के लायक नहीं हूं, मेरी हैसियत नहीं है तेरे जूते उठाने की भी, अब तू कहता है मैं तुझे बपतिस्मा दूं? यीशु मसीह कहता है अब ये होने दे। और बाइबल कहती है कि जैसे बपतिस्मा लेकर वो ऊपर आया, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के पुत्र के ऊपर कबूतर के चिन्ह की नाई उतर कर आया और आसमान से एक आवाज आया, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है जिससे मैं संतुष्ट हूं। बहुत सारे थियोलॉजी करने वाले आपको बताएंगे, मलाकी से लेकर मत्ती तक जो 400 साल गुजरे, जिसे टाइम ऑफ डार्कनेस कहा जाता है, वहां पर ना कोई वाणी थी, ना कोई भविष्यवक्ता था। जैसे 400 साल इजराइल लोग मिस्र की गुलामी में थे, उनके लिए कोई नबी नहीं था, ना कोई स्वर्गदूत था, ना कोई सेवक था। ये 400 साल का जो पीरियड था, परमेश्वर ने जब अपने पुत्र ने सम्मति दर्शाई कि मैं जाता हूं और तेरे काम को अंजाम देता हूं, मनुष्य के लिए उद्धार का मार्ग बनाता हूं, स्वर्गीय सुख को छोड़कर, फरिश्तों की सेवकाई को छोड़कर, उस ऐश्वर्य को छोड़कर
वो परमेश्वर मनुष्य बनकर आया। इसीलिए आसमान से 400 साल के बाद आवाज आई, और वो आवाज ये थी कि ये मेरा परम प्रिय पुत्र है जिससे मैं संतुष्ट हूं। क्यों संतुष्ट है? क्योंकि कोई नबी नहीं करने वाला था, कोई स्वर्गदूत नहीं करने वाला था, खुद मेरा पुत्र इस संसार में आ रहा है। आज मुझे आपको बताना है, यीशु मसीह ने स्वर्गीय सुख का त्याग किया और आपके और मेरे लिए दुख उठाया। उसके दुख उठाने के कारण आज हम सुख की राह पे चल रहे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, नाना प्रकार की गलत डॉक्ट्रिन्स हमारे मसीहत में आ रही है, जो केवल ऐश्वर्याराम की बातें करती है, आपके एटीएम कार्ड को तेल लगाने वाली बात करती है, आपके अकाउंट में मिराकल मनी आने वाली बात कहती है, आपको केवल फलानी बात में नहीं उसकी बात कहती है, आपको बाहर के देश में जाने के ऐश्वर्याराम की बात कहती है। लेकिन जो ऐश्वर्याराम में था, जो सुख सुविधा का लुत्फ उठा रहा था, उस मूसा ने और परमेश्वर के पुत्र ने उस सुख सुविधा को त्याग दिया। मूसा ने इजराइलियों के लिए अपनी सुख सुविधा का त्याग किया और अपने लोगों में जाके दुख उठाया। इस परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने सृष्टि के सुख के लिए उसने दुख उठाया, और इतना ही नहीं, उस क्रूस के ऊपर दर्दनाक मौत को सह लिया। लेकिन आज की शिक्षा बहुत अजीबोगरीब शिक्षा आ रही है। अब लोगों को लगता है, लोगों के स्टाइल के ऊपर बताया जाता है, लोगों के चर्च के ऊपर बताया जाता है, वाह एकदम जबरदस्त। लेकिन जो अर्ली चर्चेस थे, जो प्राचीन चर्चेस थे, वो गड्ढों में छुपे रहते थे, जंगलों में छुपे रहते थे, हालात खराब थे, 2 वक्त के खाने के लिए लाले थे, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर के काम को अंजाम देते थे। लेकिन आज सभी प्रकार की सुख सुविधा होने के बावजूद भी आज हमारी मसीहत में दुख उठाने के लिए कोई तैयार नहीं। यह तीसरा निर्णय जो है, विश्वास से दुख उठाना। मूसा के जीवन में आज हमें यह तीसरी बात मिलती है, और यह तीसरी बात में बाइबल कहती है, उसने पाप का स्पष्ट रीति से यहाँ पे जिक्र करती है, इसलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। आपको क्या उत्तम लगता है? सभी सुख सुविधा, धन दौलत, ठीक है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, हमें वो मिलना भी चाहिए परमेश्वर की ओर से। लेकिन प्रथम यीशु मसीह ने कहा है, हम पहले उसके धर्म राज्य की खोज करें। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, उसके अधिक हम उसके धर्म राज्य की खोज करें। ये सारी चीजें आपके पैरों तक आएगी। आज पाप की जो वेतन है, पाप का जो कमाई है, वो मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर का जो अनुग्रह का कृपादान है, जो हमारे लिए अनंत जीवन में लेकर जाने वाला यीशु मसीह है। आज परमेश्वर हमें आज इन बातों से कुछ बातें बता रहा है। मैं जब आज सुबह के अध्ययन में था, तो पौलुस तीमुथियुस को जब दूसरा पत्र लिखता है, वो दूसरे पत्र में आज के पौलुस अपने तीमुथियुस को केवल ऐश्वर्याराम की बातें कहते। लेकिन यदि हम देखेंगे तो दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय वचन 3 क्या कहता है? आइए आप मेरे साथ उस वचन को पढ़िए। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। क्या कहता है? दुख उठा। आज मुझे बताना है, जितने बहुत सारे यंगस्टर्स इन दिनों में सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु को महिमा मिले। लेकिन कितने यंगस्टर्स, कितने आज सो कॉल्ड प्रॉफिट, सो कॉल्ड अपोस्टल्स, ये सारे किसी लैविश सेवक को देखकर उसकी प्रेरणा से वो सेवक बने। लेकिन कितने हैं जो परमेश्वर के दुख उठाने से प्रेरित होकर सेवा कर रहे? कितने हैं जो पौलुस के दुख उठाने से सेवकाई में प्रेरित हुए? कितने हैं जो तीमुथियुस के दुख उठाने की सेवकाई से प्रेरित होकर सेवा कर रहे? आपकी सेवकाई में, आपके प्रभु के पीछे आने में, आपके आने के पीछे के थोड़े से उन पायदानों को चेक करो। हमने लोगों की सुख सुविधा को देखकर प्रभु को अपनाया है, तो कहीं ना कहीं मेरा विश्वास गलत हो रहा है। ये निर्णय आज हमें लेना होगा। प्रभु में भक्ति के साथ चलने वालों के लिए बाइबल कहती है उन्हें दुख उठाना पड़ता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये दुख क्यों आगे हमारे लिए परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का सुख है। लेकिन आज कोई इन बात को समझता नहीं है। आज कितने हैं जो घुटनों के बल आकर आज दुख के साथ, पीड़ा के साथ अपने शहर के लिए दुआ कर रहे,
आज कितने अपने रिश्ते नातों में कितने सारे लोग आज नरक की अग्नि की ओर जा रहे हैं कि उनके लिए आज दुआ कर रहे हैं। पौलुस पागल नहीं था, तीमुथियुस को कह रहा है कि मसीह यीशु का एक अच्छा योद्धा रोता है क्या? योद्धा दुख उठाता है क्या? लेकिन यहां पर एक योद्धा की पहचान की गई है। ये योद्धा लड़ाई लड़ने के साथ साथ अपने लोगों के लिए दुख भी उठाता है। और ये योद्धा हमें पुराने नियम में मूसा के द्वारा दिखता है। आज का डेट का अगर मूसा होता था, वो कहता था नहीं रे बाबा, आने वाले दिनों में मेरे लिए बड़ी मिनिस्ट्री रखी हुई है। ये फिरौन अभी बुढ़ा हो गया है, मेरी जो मिस्री माँ है ना, वो कह रही है थोड़े दिन में ये बुढ़ा फिरौन जैसा ही टपक जाएगा ना, तो मूसा आने वाले दिनों में तू ही फिरौन होने वाला है। और उस वक्त सबसे अमीर देशों में मिस्र की गिनती की जाती थी। सभी प्रकार की सुख सुविधा मिस्र में पाई जाती थी। मिस्र की ओर बड़ी संख्या में लोग आते थे। ऐसी सुख सुविधा को छोड़कर मूसा ऐसा निर्णय लेता है, अपने लोगों के लिए उस थोड़े दिन के क्षणिक सुख को छोड़कर वो अपने लोगों के लिए दुख उठाने का निर्णय लेता है। शायद मूसा के मिस्री दोस्त उसके ऊपर हंसे होंगे, उसका मजाक उड़ाया होगा, ये पागल हो गया कि ये। शायद आज भी कुछ लोगों ने मेरा भी मजाक उड़ाया। ऐशो आराम में रहने वाला, पैसा उड़ाने वाला, एकदम शानो शौकत में रहने वाला, क्या पागल हुआ कि ये यीशु का दास बना है? लोग हंसेंगे, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हंसने वालों को हंसने दो। एक समय आएंगे परमेश्वर हमारे द्वारा अपनी जलाल को प्रकट करेगा। जब मुझे ऐसा लगता है, लिखित स्वरूप में नहीं है, मिस्र के अंदर मूसा एक राजकुमार था, उसको जानने वाले बहुत सारे लोग थे। जब मूसा वहां से एक लाठी और एक कंबल लेकर, हमने फिल्म में देखा है 10 कमांडमेंट में, जब वो मिस्र को छोड़कर जब वो निकल पड़ा, जब उस रास्ते में तूफान में, आंधी में, रेगिस्तान में गया, उसके ऊपर सब लोग हंसे होंगे। और वही मूसा 40 साल के बाद बुजुर्ग बनकर जब मिस्र में लौटा और फिरौन के सामने खड़ा हो गया, यहोवा कहता है मेरे लोगों को छोड़ दे, तो उस दरबार में कुछ लोग मूसा को जा रही है, मूसा है क्या? तब उन्होंने उसके ऊपर हंसी उड़ाई होगी, उसका मजाक उड़ाया होगा। लेकिन जो मजाक उड़ाने वाले थे वो खुद मजाक बन गए, क्योंकि जो 10 प्रकार की विपत्ति आई, मूसा बोलता था वैसा होता था। उन लोगों को जो मजाक उड़ा रहे थे वो खुद मजाक बन गए, खुद फिरौन मजाक बन गया। कि जब लाल समंदर ने अपने आप को एक साथ कर दिया, तो बाइबल कहती है फिरौन और उसकी सेना जल समाधि पाली। आज मुझे आपको बताना है अजीजों, ये बातें, ये जो तीसरा निर्णय है, मैं इसको आज खत्म नहीं करूंगा। मैं आपको विचार करने के लिए आज आपके लिए ये निर्णय छोड़ दे रहा हूं। क्या आप मसीह में आए हो? पाप का, दुनियादारी का, क्षणिक सुख से अधिक आपको मसीह में दुख उठाना अधिक पसंद है? कितने लोग हैं जो चर्च की पास प्रार्थना में कनेक्ट होते हैं? क्या चर्च में केवल हम परमेश्वर से आशीष मिले उसके लिए जाते हैं क्या? कितने हैं जो उपवास प्रार्थना की जाती है, जो चैन प्रेयर की जाती है, सुसमाचार की सेवकाई की जाती है, कितने हैं जो उसमें शामिल होते हैं? आज दुख उठाने के लिए कोई तैयार नहीं। हर एक को सुख चाहिए, हर एक को कंफर्ट जोन चाहिए। सेवक क्यों बनना है? तो मुझे पूरा दुनिया घूमना है, मुझे एरोप्लेन में घूमना है, मुझे स्टेज के ऊपर मटकना है, मुझे भी लोगों को बताना है, मेरे पास भी बहुत पावरफुल वचन है। नगर के, अहमदनगर के जिले से एक व्यक्ति मुझे बार बार मैसेज कर रहा था कि मैं आज उपलब्ध हूं और मैं चाहता हूं आज आकर मैं आपकी चर्च में वचन दूं। और अपना एक सिद्धांत है, जो खुद होकर अगर बोलता है मुझे बुलाओ, मैं कभी जिंदगी में उसको नहीं बुलाता हूं। यदि खुदा की आत्मा अगर अगुवाई करती तो उस व्यक्ति को विनम्रता के साथ मैं उसको आमंत्रित करता हूं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आज खुद ब खुद, जैसे उसको उदाहरण में देता हूं, अब्राहम और इसहाक की गलती थी, जो खुद के निर्णय थे, खुद के मनुष्य निर्णय से इस्माइल पैदा होता है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर पिता के निर्णय से इसहाक जन्म लेते हैं। आज बहुत सारी जगह पर इस्माइल को पैदा किया है और वही इस्माइल आज सभी जगह पर आज टांगे उठा उठा कर लात मार रहे हैं। इसका कारण एक ही है कि हमारे निर्णय शरीर के क्षेत्र में और संसारिक क्षेत्र में और सभी को केवल सुख सुविधा ही चाहिए। आज बहुत सारे लोग गलत सुसमाचार फैलाते हैं, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जाओ प्रेरितों के किताब में जाके रसूलों के किताब को पढ़ो, बुक ऑफ एक्ट्स को पढ़ो। ऐसा कोई सुसमाचार नहीं दिया है। मसीह में आना मतलब
सुख ही सुख नहीं है। मसीह में आना मतलब दुख उठाना है, लेकिन एक बात है, उस दुख के आगे हमारे लिए सुख है। उस परिस्थिति में हमें डर के आगे जय भी है। आमीन, हालेलुया। हमें जब इन बातों को देखते हैं कि आज क्या हमारे जीवन में हम दुख उठा रहे हैं, क्या दुख उठाना मतलब क्या? आज बहुत सारे लोग केवल सेवा सेवा सेवा। मैं जानता हूं कुछ लोग ऐसे पासवान हैं जो अपने जेब से पैसे डालकर छोटे छोटे गांव कस्बे में जाते हैं, वहां पर छोटे छोटे साधारण लोगों को उनकी बस्ती में जाके सुसमाचार बताते हैं, वो अपना फाइनेंशियल दुख भी उठाते हैं। लेकिन आज के डेट में कोई सेवक फाइनेंशियल दुख नहीं उठाता है, वो कलीसिया को ही दुख देता है। जहां पर जाएगा, जाने से पहले उनकी लिस्ट दी जाती है, मैं इस तरीके से प्लेन से आऊंगा, मेरे लिए इसी तरीके का होटल चाहिए, मेरे लिए इस तरीके का गाड़ी चाहिए, मेरे को इस तरीके से बॉडीगार्ड चाहिए, मुझे इतना मानधन या इतना ऑफरिंग चाहिए। मैं आज उन बड़े सेवकों को बताना चाहता हूं, उनकी तुलना या उनका न्याय नहीं करना चाहता हूं। कितनी मीटिंग्स को आपने कहा है कोई खर्चा हमें देना नहीं है, हम हमारे खर्चे से आएंगे, हमारे खर्चे से जाएंगे। यदि वो अपनी मर्जी से अगर 10 रुपए ले रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो मांग कर आज ये बातें कर रहा है, आज कितने हैं जो फाइनेंस के क्षेत्र में दुख उठा रहे? नहीं उठा रहे। हर एक का उद्देश्य होता है कि मैं जाऊंगा, मुझे इतना मिलेगा। बहुत सारे लोग बड़े बड़े क्रूसेड करते हैं, अंतिम दिन का जो ऑफरिंग होता है, लोगों को अपना सोना चांदी भी डालने को लगाते हैं और पूरी गठड़ी बांधकर घर लेके जाते हैं। और वो कहते हैं हम प्रभु के सेवक। सॉरी, ये निश्चय यीशु के सेवक है, लेकिन ये अन्य यीशु के सेवक है। निश्चय ये आत्मा के चलाए चलते, लेकिन ये अन्य आत्मा के चलाए चलते। निश्चय ये सुसमाचार सुनाते, निश्चय ये दूसरा सुसमाचार सुनाते, जिसके बारे में पौलुस ने 2 कोरिन्थियों 11 अध्याय वचन 2 से लेकर 4 तक बताया है। शायद मेरी ये बात सुनने के लिए कड़वी है, लेकिन जीवन बदलने के तैयार। मैं आज इस बात को आपको थोड़ा गहराई में लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपके सामने क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न चिन्ह रख के जा रहा हूं। आप प्रभु के पीछे, आपकी नींद को तोड़कर आप प्रभु में आते हो? आप आपके जो भी परिवार के फंक्शन है उसको त्याग कर आप प्रभु में आते हो, प्रभु के काम में आते हो? आज बहुत सारे लोग कहते हैं आज मेहमान आए थे, चर्च में आए। कहां से दुख उठाने वाले हम प्रभु में आने के लिए? बहुत सारी जगह पर हमें दावत मिली है, हमारे घर में फंक्शन है, इतने चर्च में आए, कहां से प्रभु गए? आज आने वाला हर व्यक्ति सुख उठाने के लिए प्रभु के पीछे आता है। लेकिन एक सच्चे धर्मी व्यक्ति की पहचान मूसा हमें बताता है, पाप के उस क्षणिक सुख से अधिक उसने अपने लोगों के साथ दुख उठाना अधिक उत्तम जाना। मैं उत्तम क्या जानता हूं, कौन सी बात मुझे प्यारी लगती है, आज इन बातों को मुझे जांचना होगा। अगर मैं केवल सुख सुविधा के लिए यीशु के पीछे चलता हूं तो मुझे आपको बताना है, तो कहीं ना कहीं मैं गलत मसीहत में चल रहा हूं। मैं ये नहीं कहता सुख आना नहीं चाहिए, सुख आएगा। परमेश्वर ने मूसा के जीवन में जो 40 साल जो दर्दनाक परिस्थिति से वो गुजरा, उसके बाद परमेश्वर ने उसको अनुग्रह के द्वारा अपने काम के लिए खड़ा किया। मूसा आसमान से खाना लाता था, चट्टान से पानी निकालता था, इतना अद्भुत काम करता था। 6.5 लाख से भी अधिक लोगों की अगुवाई वो करता था। हमारे घर 4 लोग आए तो हमारे नाक में दम होता है, लेकिन 6.5 लाख से भी अधिक लोगों को मूसा संभाल रहा था। क्यों? क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये धर्मी जो सयाना हो गया, ये धर्मी उसने सारी सुख सुविधा का त्याग करते हुए फिरौन की बेटी का पुत्र होने का इनकार किया, और वहां से आगे जाके उसने पाप के उस क्षणिक सुख का उपभोग लेने से अधिक उसने अपने लोगों में दुख उठाना अधिक उत्तम जाना। लेकिन आज इन बातों में जो लोग परमेश्वर के काम में रहते हैं, जो लोग अपने पैसे से, अपने त्याग से खुदा की सेवा करते हैं, कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। ये प्रभु की कृपा नहीं है रे बाबा। निश्चय अगर मैं सेवकाई कर रहा हूं तो मुझे पूरा यकीन है मैं परमेश्वर पे पूरी तरह से निर्भर हूं। मेरी जरूरत फिलिपियों 4:19 के साथ वो खुदावंद जलाल के साथ पूरा करेगा। आइए अंतिम वचन को पढ़कर मैं रुक जाऊंगा। पढ़ेंगे हम पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और वचन 12 से लेकर 14। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुख में सहभागी होते हो आनंद करो। आज
दुख दो प्रकार से आते हैं विश्वासी के जीवन से। अपनी गलती के द्वारा आया हुआ दुख, उसके द्वारा हमें पश्चाताप करके खुदा के करीब जाना है। लेकिन यहाँ पे दिया है मसीह के दुखों में सहभागी। मसीह के दुखों में सहभागी होने के लिए मसीह के काम में सहभागी होना पड़ेगा, मसीह की योजना में सहभागी होना पड़ेगा, मसीह की मर्जी में सहभागी होना पड़ेगा, जिसके वजह अपने आप को दुख देंगे, आसपास के लोग आपको दुख देंगे। भारत में जो प्रोसिक्यूशन आ रहा है, जो प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, ये मसीह के दुख उठाने के सहभागी होने वाले लोग हैं। लेकिन उनके लिए दिया है, हमारे लिए दिया है, आनंद करो, मायूस मत होना, दुख मत करना। आज बहुत सारी प्रॉफिटिकल मिनिस्ट्री हमारे भारत में जगह जगह पे काम कर रही है, और केवल प्रॉफिटिकल मैसेज, प्रॉफिटिकल वर्शिप, प्रॉफिटिकल वर्ड, इसी बात में केवल ऊपरी ऊपरी सुखदायक बात, कानों की खुजली मिटाने वाले, हृदय में गुदगुदी करने वाले, यही बातें, सुख सुविधा की बातें, आरामदायी बातें बताई जा रहे। लेकिन क्रूस उठाने का संदेश आज इन सेवकाई से चला गया है। क्रूस उठाना परमेश्वर ने दी गई हमें महत्वपूर्ण आज्ञा है, और क्रूस उठाना मतलब मसीह के दुख का भागीदार होना। आपके अपने आप को सूली पे लटकाएंगे, लेकिन दुख मत करो। बाइबल कहता है आनंद करो। आगे ऐसा दिया है, आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। आमीन, हालेलुया। और बहुत सारी गहराई में मैं बातों को लेकर जाऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो तीसरा निर्णय है मूसा का, हमने इब्राहिम की भी निर्णय को देखा है, लेकिन मूसा के ये महत्वपूर्ण निर्णय है। इन निर्णयों के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, आप धर्मी जीवन में तो बढ़ोगे ही बढ़ोगे, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में इस कदर आपकी ग्रोथ या आपकी उन्नति होगी कि आप अदृश्य परमेश्वर को मानो सामने खड़ा है, वैसा आत्मिक दृष्टि से देखना भी शुरू करोगे। इसलिए खुदावन आज आपसे इन वचनों से बात कर रहा है। शायद थोड़ी बात कड़वी है, लेकिन जीवनदायी है। क्या मैं संसार की, मेरे परिवार की, मेरे रिश्ते नातों की सभी उसी खुशी में पड़ा हूं? क्या उन सब बातों से अधिक मैं मसीह के लिए दुख उठाना पसंद करता हूं? आज सबको सुख उठाना है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस मीटिंग्स में आए हुए व्यक्ति को आप बुला रहे हैं, वो व्यक्ति आपको सुख की बात बता रहा है या मसीह का क्रूस उठाने की बात कर रहा है? चेले जो होकर गए वो पागल नहीं थे, उनके पास धन दौलत उनके पैरों पे आके गिरती थी, लेकिन उसको उन्होंने इतना महत्व नहीं दिया। उसके बावजूद उन्होंने वचन की सेवा और परमेश्वर का क्रूस उठाने की सेवा, यीशु मसीह के एक सही सुसमाचार की सेवा उन्होंने लोगों को सुनाई। हमें सुख चाहिए इस संसार में, हमें खाने को, पीने को, पहनने को पौलुस कहता है बस है उसने हमारे लिए। आज बहुत सारी मिनिस्ट्रीज अपनी बड़ी प्रॉपर्टीज बना रही है, अपने बड़े बड़े लैविश बिल्डिंग्स खड़े कर रहे, बड़े बड़े नाम से बड़ी बड़ी एकदम बड़े खर्चे कर रहे और बड़ी शान से बता रहे हमारा ये हमारा वो। लेकिन मसीह के लिए दुख उठाना कलीसिया से दुख हुआ है। मसीह के लिए दुख वही उठाएंगे जो मसीह के साथ समय बिताएंगे, जो वचन के राह पे चलेंगे, जो खुदा के लिए अपने जीवन को निछावर करेंगे। हमारे पहले जो होकर गए, हंसते हंसते उन्होंने अपना जीवन मसीह को कुर्बान किया। अमेरिका से एक व्यक्ति भारत के एक ऐसे मैनहट्टन लोगों का जो एक टापू है, आइलैंड है, जहां पे मनुष्य को खाया जाता है, जो आदमखोर है, उन लोगों में जाकर वो व्यक्ति सुसमाचार बताता है, वहां पर ही वो मारा जाता है। अमेरिका का लैविश सुख सुविधा का जीवन छोड़कर अपने माँ बाप को चिट्ठी लिखकर आता है, यदि वो लोग मुझे मार देते हैं, मुझे मारकर खाते भी है ना, तो उनको कोसना नहीं, उनको आशीष देना, क्योंकि मेरा बीज उधर बोया जाएगा और उनमें से कुछ लोग प्रभु के लोग बनकर खड़े होंगे। उस टापू पर आज तक कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है, लेकिन एक जो नाम का जवान 23-24 साल का बच्चा अमेरिका के सुख सुविधा को छोड़कर भारत के उस टापू में आता है, जो मुझे एग्जैक्ट दिशा पता नहीं है, लेकिन अंडमान निकोबार के साइड वो उस जगह पे वो आइलैंड आता है, वहां पर जाकर वो शहीद होता है। क्या उसको सुख नहीं चाहिए था? लेकिन प्रभु के लिए दुख उठाया, इतना ही तो प्रभु के लिए मर भी गया। मैं नहीं कहता हूं कि प्रभु के लिए मरो,
प्रभु के लिए अगर मरना है, उसकी योजना में है, तो निश्चित वो योजना पूरी होगी। लेकिन ऐसा जियो कि अपनी खुशी के लिए नहीं, उसकी खुशी के लिए हो, अपने जीवन के सुखों के लिए नहीं, तो खुदा के साथ दुख उठाकर ऐसा अनुग्रह प्राप्त करो ताकि आपका दुख उठाना हो, लेकिन आप खड़े होंगे तो आपके द्वारा लोगों को अनुग्रह और परमेश्वर का सामर्थ्य प्राप्त हो। निश्चय थोड़ा सा हटके विषय है, लेकिन परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि आपसे बात करेगा। क्यों दुख सहन करना है, क्यों दुख उठाना है, यह बिब्लिकल है। निश्चय परमेश्वर समय में लाता है। आज कितने सारे पासवान अपनी कलीसिया के आंसू के साथ प्रार्थना करते हैं, ये समस्या वो समस्या, दुख उठाते हैं। हम देखते हैं कुछ पासवानों का एक चित्र आता है, उनके पीठ में बहुत सारे हथियार घुसे हुए होते हैं, उनके सर में कुलाड़ी होती है, पीठ में तलवार होती है, नाना प्रकार के छुरे होते हैं। उसके बावजूद कोई विश्वासी आया है, उसके पीठ में केवल एक छोटा सा छुरा है, वो पासवान उसके लिए प्रार्थना करता है। आज कहाँ है ऐसी सेवकाई? ऐसी सेवकाई लुप्त हो गई। ये खुदावन आज हमसे बात कर रहा है, तो आज इस वचन को समझकर अपने आप को उसके हाथ में हम समर्पित करेंगे। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को खत्म करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के जीवित और जलाले नाम में आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने हमसे स्पष्ट रीति से बात की। प्रभु यीशु के नाम में धर्मी व्यक्ति के निर्णय में, मूसा के निर्णय हम देख रहे। मूसा सयाना हुआ, मूसा ने फिरौन की बेटी का पुत्र होने का इनकार किया, और उसके साथ साथ उसने पाप के उस क्षणिक सुख का उपभोग लेने से अधिक अपने लोगों में दुख उठाना अधिक उत्तम जाना, और यही बात उसके जीवन में खुदा के अनुग्रह को लेकर आए। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमसे बात की। प्रभु आपके लिए जैसे पौलुस तिमुथियुस को दूसरा तिमुथियुस 2:3 में कहता है, मसीह का अच्छा योद्धा बनकर मेरे साथ दुख उठा। उस दुख उठाने के लिए यीशु के नाम में तू सहायता कर। आप प्रभु तू हमारा एक उत्तम चरवाहा और सभी बात को हमें देने वाला, सभी बात को मुहैया करने वाला, सप्लाई करने वाला तो परमेश्वर है। धन्यवाद देते। यदि देखने वालों में से कोई बीमार है, प्रभु उनको छू लेना। कोई फैमिली प्रॉब्लम से, फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, बच्चों के प्रॉब्लम से, मिनिस्ट्री के प्रॉब्लम से, जॉब के, बिजनेस के प्रॉब्लम से, एजुकेशन के प्रॉब्लम से, बीमारी के प्रॉब्लम से, यीशु के नाम में चले जाए। प्रभु उनको छू लेना और प्रभु उन्हें आशीषित करना। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए परमेश्वर का प्रिय पुत्र नासरी यीशु के नाम में मांगते थे, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। यदि इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है, तो इस पेज को लाइक कीजिए, इस पेज को प्रमोट कीजिए, और परमेश्वर की महिमा के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके कॉन्टेक्ट्स में शेयर कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू।